ट्रेन नंबर 12454 न्यू दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस वाया चोपन एक वीकली रनिंग राजधानी एक्सप्रेस है और ये सैटरडे दोपहर में निकलती है 4:10 पर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से और अगली सुबह 9:45 पर ये ट्रेन झारखंड स्टेट की कैपिटल रांची के रांची जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। वैसे तो न्यू दिल्ली से रांची के बीच में ना 3 पेयर्स ऑफ राजधानी एक्सप्रेस है। हफ्ते में 2 दिन रांची राजधानी एक्सप्रेस जाती है वाया बोकारो स्टील सिटी होते हुए, एक दिन जाती है वाया जापला होते हुए और एक दिन जाती है वाया चोपन होते हुए। अलॉन्ग साइड 3 पेयर्स ऑफ राजधानी एक्सप्रेस एक ट्राई वीकली गरीब रथ ट्रेन भी है और ये चारों ट्रेनें कंबाइंड हफ्ते में 7 दिन न्यू दिल्ली को रांची जंक्शन रेलवे स्टेशन से एक फास्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है, लेकिन चारों का अलग अलग रूट है। न्यू दिल्ली रांची गरीब रथ एक्सप्रेस में हमने ट्रैवल किया, न्यू दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस में हमने ट्रैवल किया वाया बोकारो स्टील सिटी होते हुए। तो भाई मेरे मन में ना काफ़ी टाइम से ख्याल था कि भाई रांची राजधानी एक्सप्रेस वाया चोपन के थ्रू करूँ, और लास्ट टाइम जब मैंने रांची राजधानी एक्सप्रेस में ट्रैवल किया था तब मैंने कहा भी था, आप सभी से प्रॉमिस किया था कि भाई जल्दी इसका वीडियो लेके आऊँगा। तो आज हम ला चुके हैं 12454 की जर्नी। और ये जो रांची राजधानी एक्सप्रेस है ना भाई, ये बहुत ही हिडन रूट से जाती है। ये ट्रेन उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है और इसी कारणवश इसे ना डाइवर्ट भी किया हुआ है सोनभद्र के थ्रू। पहले ये ट्रेन भी ना हफ्ते में आया 2 दिन जापला के रास्ते जाया करते थे, लेकिन इसका एक दिन जापला से हटाकर चोपन के रास्ते कर दिया गया। और भाई मस्ट नीडेड था, क्योंकि सोनभद्र जिसे एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं और उत्तर प्रदेश का सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, उसे भी एक फास्ट कनेक्टिविटी की जरूरत थी और इसी कारणवश इसे भाई किया गया और बिल्कुल सही फैसला है मेरे हिसाब से। चलिए तो फिर आज की इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। बाकी सारी बातें सफर के दौरान करेंगे। एक इन डेप्थ रिव्यू मैं इस ट्रेन का देने वाला हूँ, ट्रेन के सारे हॉल्ट्स कवर करने वाला हूँ। इन डेप्थ में इसका रिव्यू वगैरह आप सभी के साथ शेयर करूँगा। ट्रेन का खाने हुए कैसा रहता है, सर्विसेज कैसी रहती है, पंक्चुअलिटी कैसी रहती है और भाई झारखंड के खूबसूरत नज़ारे तो हम देखने ही वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाकी सारी बातें सफर के दौरान करेंगे। चलिए आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। यात्रा के दौरान जो चीज़ें चाहिए होती है ना, वो वाला बैग तो भाई मैं घर पे छोड़ आया, तो इस कारणवश मुझे स्टेशन पे ही लेना पड़ा। यही ठीक प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे ही आपको इधर ये देखिए स्टॉल्स ऐसे मिल जाएंगे, जहाँ से आप यात्रा के दौरान पड़ने वाली सभी ज़रूरत वाली चीज़ों को आप परचेज़ कर सकते हैं। ये रहा अपना कोच AC 3 टायर में आज की भी अपनी यात्रा होने वाली है। कोच नंबर है B8। एक गलत चीज़ ये फिर से हुई है मेरे साथ कि जो अपनी सीट है वो मिडल बर्थ है, और भाई मैं तो थक गया हूँ। अब भाई कुछ कहूँगा नहीं, जो लोग पहले से इस चैनल पे जुड़े हुए उन्हें पता है यार कितनी बार मेरे साथ गलत ये सीन हो जाता है। बाकी आप अंदर से देख सकते हैं एकदम साफ़ सुथरी ट्रेन है। कोच तो पूरा एकदम भाई पैक हो चुका है, तो साइड लोअर बर्थ मिलने की तो उम्मीद अब मुझे एकदम ना के बराबर लग रही है। यहाँ डॉट ऑन टाइम 4:10 पर हमारी ट्रेन निकल चुकी है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। लेजेंडरी GT एक्सप्रेस का भी डिपार्चर टाइमिंग न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से दोपहर में 4:10 पे है। अगर आप रांची राजधानी एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे वह बोकारो के रास्ते ट्रैवल कर रहे हो या जापला के रास्ते या अपने चुनार चौपन के रास्ते ट्रैवल कर रहे हो या रांची गरीब रथ एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहे हो, चारों ट्रेन में आपको भाई पैरेलल एक्शन देखने को मिलेगा और ये पैरेलल एक्शन बहुत ही कमाल का होता है। चलिए एंजॉय करते हैं इस एक्शन को।
डिपार्चर होते ही आपको 1 लीटर की रेल नीर की वाटर मिल जाएगी, जैसे कि हर प्रीमियम ट्रेन में मिलता है, स्पेशली राजधानी दुरंतो एक्सप्रेस में। यहाँ गाजियाबाद से डिपार्चर होते ही अपना इवनिंग स्नैक्स हमें सर्व किया जा रहा है। इवनिंग स्नैक्स में देखिए हमें सर्व किया गया है एक केचप, अपना क्रीमर, डिप टिकट, बेस्ट सैंडविच, ये कुछ मट्ठी वगैरह दी गई है, और कचौड़ी भाई एकदम ठंडी है, और मेरे फेवरेट ड्राई फ्रूट पतीसा हल्दीराम के। रिव्यू वगैरह करने के लिए तो ज़्यादा इसमें कुछ होता नहीं है, और कचौड़ियों को भाई मैंने देखा एकदम ठंडी है, तो भाई मेरी एक्सपेक्टेशन तो इससे बिल्कुल लो है। सैंडविच भाई अपना बेसिक एकदम रहता है, चीज़ वगैरह ऐड किया हुआ। सीरियसली इतनी बकवास कचौड़ियाँ भाई, एक तो ठंडी है, ऊपर से इनके ना कोई टेस्ट वगैरह भी नहीं है। और यार ये एनआर के न्यू दिल्ली बेस किचन का हमेशा हाल रहता है, कभी कभी भाई बहुत ही अच्छा दे देता है, और कभी कभी तो इतना बकवास देगा ना। यहाँ आ गया अपना गर्म पानी चाय बनाने के लिए। टी बैग वाली चाय पी के तो एकदम बोर हो गया हूँ कि इतनी सारी राजधानी एक्सप्रेस में मैंने ट्रैवल किया, और सब ने भाई वही घसीटा पसीटा उठा के टी बैग वाली चाय दे देते हैं। अगर वो प्रीमिक्स वाली देते तो ज़्यादा बेटर रहता। ऊपर से मुझे जुकाम भी है, तो भाई चाय बनाने की मेहनत तो नहीं करने वाला, इस गर्म पानी को ऐसे ही पी लेता हूँ। हाँ, मैं भैया के पास आया, मैंने कहा भैया मुझे प्रीमिक्स वाली टी दे दो, क्योंकि भाई सबसे बेस्ट चाय ट्रेन में अगर कोई रहती है तो वही रहती है। हाँ देखिए, आपको 2 फ्लेवर मिल जाएंगे, एक मसाला फ्लेवर, एक अदरक फ्लेवर। तो भाई मैं पीने वाला हूँ मसाला। सो थैंक यू सो मच भैया इस बढ़िया सी चाय के लिए। यहाँ इस वक्त हम खुर्जा जंक्शन रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं। ट्रेन के कोचेस के अंदर आप ऐसे गेट्स देखें ना, तो आप समझ जाइए कि भाई इनके अंदर ऑटोमेटिक डोर्स लगे हुए हैं। अब भाई फिलहाल अपनी रांची राजधानी एक्सप्रेस में तो ऑटोमेटिक डोर वर्क नहीं कर रहे, बट मेरे ख्याल से भाई ये जो पूरा सेटअप वगैरह लगा दिया गया ना, शायद इन फ्यूचर या 1 साल के अंदर अंदर ऑटोमेटिक डोर्स सभी राजधानी एक्सप्रेस के अंदर आ जाए। और ये है भाई इंडियन रेलवे का टिपिकल जुगाड़ू ऑटोमेटिक डोर। अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन को क्रॉस करने के बाद इस वक्त हम टूडला जंक्शन रेलवे स्टेशन क्रॉस करने वाले हैं, जो कि इस रूट का एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से एक ब्रांच लाइन आगे आगरा फोर्ट होते हुए आगरा कैंट की तरफ चल जाती है, जहाँ से आप आगे झांसी मथुरा की ओर जा सकते हैं। राजधानी एक्सप्रेस हो या दुरंतो एक्सप्रेस या किसी भी ट्रेन में जिसमें भाई दिन में केटरिंग चल रही हो ना, तो भाई उसमें रिकॉर्ड करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। एक तो पता है दिक्कत का सबसे बड़ा इशू ये रहता है कि जो कोच के बाहर वाली बर्थ रहते हैं उसके ऊपर पूरा भाई जो पेंटर स्टाफ्स का सामान वगैरह होता है पूरा भाई उसी के ऊपर लदा हुआ होता है, तो एक पूरा डोर एक साइड से पूरा लॉक हो जाता है। भाई दूसरे साइड का डोर रहता है, उस पर आपको मर्जी पे रहना पड़ता है कि अगर कोच अटेंडेंट भाई अगर ओपन कर देते डोर तो ठीक, और आरपीएफ वगैरह ना आए, वरना आरपीएफ आती है तो भाई समझ सकते हैं आप क्या होता है। उन्हें समझाना भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, और एक तरह से वो अपना जॉब कर भी रहे हैं। मुझे पर्सनली पता है आरपीएफ ना उतने पसंद नहीं है। वो पता है क्यों? ऐसा नहीं है कि भाई रिकॉर्ड वगैरह करने से मना नहीं करते, एक तो देखिए उनको बात करने की तमीज़ नहीं होती, और दूसरा भाई जहाँ पे उनको अच्छे से एक्टिव रहना चाहिए ना वहाँ पे कभी रहते नहीं। अब भाई राजधानी एक्सप्रेस में हमारी ट्रेन न्यू दिल्ली से निकली नहीं थी, इसके अंदर भाई ऑलरेडी जो किन्नर्स वगैरह होते हैं वो सब आ गए था। मैं ऐसा नहीं है कि भाई किन्नर्स वगैरह है तो कोई गलत चीज़ है, बट एक चीज़ बताइए, अगर किन्नर के भेष में भाई कभी कोई चोर आ गया, चक्का आ गया, कोई बैग वगैरह उठा के ले गया, तब भाई ये आरपीएफ लोग कहाँ होते हैं? शाम के वक्त में टूडला जंक्शन को क्रॉस करने का भी ना एक अलग ही आनंद है। आप ये सामने चिड़ियों के चहचहाहट सुन सकते हैं।
11:30 के करीब आपको ट्रेन में डिनर सर्व कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे है दाल, ये है राइस, ये है पनीर की डिश, इसके अलावा एक दही दी गई है। इसके अंदर देखते हैं पराठे हैं कि चपाती है। यहाँ पे ड्राई वेज है, एक स्पून है, इसके अलावा एक मिक्स्ड पिकल है। अब जल्दी से इसे अनरैप करते हैं और देखते हैं अंदर से क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों खाने की कैसी है। सीरियसली यार, खाना तो देखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। बाकी टेस्ट करके देखें कैसा है। यहाँ पे देखिए दाल रही, ये है पनीर की सब्ज़ी, और भाई पनीर भी अच्छी खासी भरी हुई है, मतलब ऐसे कोई फॉर्मेलिटी वाला सीन नहीं है। ये है अपने पास ड्राई वेज जिसमें आलू मटर की सब्ज़ी है। और आप पराठे देखिए भाई, जी हाँ, ऐसे नॉर्मल पराठे नहीं है भाई, अंदर से फिलिंग्स वगैरह भी है। सबसे पहले पनीर से शुरुआत करते हैं। ग्रेवी कंपैरेटिवली काफ़ी थिक है, पनीर भी सॉफ्ट है। अब ये नहीं कह सकते ग्रेवी की ब्रेड वगैरह से बनाई गई है या प्रॉपर ग्रेवी है, क्योंकि भाई प्योर ग्रेवी बनाना इस टमाटर के महंगे सीज़न में भाई मुश्किल ही है। तो आई गेस ब्रेड वगैरह डाल के ही बनाई गई है ग्रेवी। बाकी दाल देखते हैं। दाल एकदम सिंपल है, नॉर्मल है। चावल भी सही है। और ये भाई नॉर्दर्न रेलवे की ट्रेन में जो है ड्राई वेज का चलन है। एज़ यूजुअल सबसे बेकार भाई ड्राई वेज ही होता है। बाकी पराठों की हालत ऐसी है कि बीच बीच में से सॉफ्ट है, साइड से ऐसे हैं कि आप काज भी फोड़ सकते हो, इतने ज़्यादा हार्ड है। इसकी जगह यार रोटी दे देता हूँ नॉर्मल। मुझे पहली बार लगाया कि चलो कुछ तो अलग दिया है, बट इसका भी हाल वैसा ही है, खाली देखने में ही ठीक लग रहा था। हाथी के दांत। या तो देखिए आपको खाने में स्वीट मिल जाता है, जैसे गुलाब जामुन मिल जाएगा, रसगुल्ला मिल जाएगा। अगर वो सब नहीं मिलता है ना, तो आपको खाने के बाद एक वनीला आइसक्रीम या स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम जो भी अवेलेबल रहती है वो मिल जाती है। स्पेशली जो न्यू दिल्ली से ट्रेनें निकलती है ना, उसमें मोस्टली यही होता है कि आपको आइसक्रीम ही मिलेगी, मिठाई वगैरह नहीं मिलती है। डिनर वगैरह अपना फिनिश हो गया है। अब से कुछ ही देर में हम लोग कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जो कि इस 12454 न्यू दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस का सबसे पहला हॉल्ट होने वाला है। डिनर की अगर बात की जाए तो देखिए मैं डिनर को 6 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा, क्योंकि चावल वगैरह एकदम सही थे, दाल एकदम बढ़िया थी, पनीर भी टू एन एक्सटेंट काफ़ी अच्छी थी। बस यार थोड़े से पराठों में वैरायटी थी, वैरायटी का भाई मैं नंबर देना चाहूँगा। लेकिन जो उसे बनाने में मेहनत की गई है ना भाई, उसके मैं नंबर काटना चाहूँगा। मतलब भाई लिटरली साइड से पूरे कच्चे थे। और यार ये बहुत इशू आ रहा है, बहुत ही रेयरली भाई राजधानी एक्सप्रेस में ऐसा है कि आपको पराठे या चपाती ढंग की मिल जाए। कुछ राजधानी एक्सप्रेस है जिनमें अभी भी खाने का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा बना हुआ है, उसमें मैं इस रांची राजधानी एक्सप्रेस वाया चौपन को ऐड करना चाहूँगा। हाँ, पराठों में थोड़ा सा भाई फ्लॉस था, लेकिन स्टिल खाना इसका काफ़ी बेटर था। लास्ट वीडियो आपने मेरी भुवनेश्वर दुरंतो एक्सप्रेस की जर्नी देखी होगी भाई, उसका खाना क्या ही बकवास था यार। मतलब अन्न के बारे में ऐसा कहना नहीं चाहिए कि अन्न बकवास होता है, लेकिन स्टिल भाई वो बहुत ही बकवास खाना था। बिल्कुल अपने निर्धारित समय रात को 8:52 पर हम लोग आ चुके हैं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन में, और हमारे जस्ट पीछे आ चुकी है न्यू दिल्ली कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस। कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस है वैसे हमसे पहले आती है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे, लेकिन आज हमारी रांची राजधानी एक्सप्रेस इससे आगे आगे आई है। और उसके पीछे रीज़न ये है कि इसका जो डिपार्चर था ना, वो रांची राजधानी एक्सप्रेस के बाद हुआ था। रांची राजधानी एक्सप्रेस ना हफ्ते में 4 दिन चलती है न्यू दिल्ली से रांची के बीच में। हफ्ते में 2 दिन ये जाती है वाया बोकारो स्टील सिटी होते हुए, और 1 दिन जाती है वाया जापला होते हुए। पहले ये ट्रेन ना 2021 तक ये ट्रेन 2 दिन वाया जापला होकर जाया करती थी और 2 दिन वाया बोकारो स्टील सिटी होकर जाया करती थी। लेकिन बाद में क्योंकि यार जो सोनभद्र का अपना रीजन है ना उत्तर प्रदेश का, जिसमें चौपन आता है, अपना दुधिनगर आता है, इनकी भी डिमांड थी कि भाई देखिए हम लोग ना एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, और सही बात है, अगर उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा इकोनॉमी कहीं से आती है ना तो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से आती है। और उनके पास कनेक्टिविटी के नाम पे मतलब आज भी कुछ नहीं था। सोनभद्र के रीजन की एक डिमांड थी कि हमें एक बढ़िया सी ट्रेन चाहिए ताकि हम लोग भी नेशनल कैपिटल से कनेक्ट हो पाए। अब भाई सोने में सुहागा ये हुआ कि रांची राजधानी एक्सप्रेस सीधा उन्हें मिलकर, वो भी सैटरडे को मिल गई। इससे बढ़िया क्या हो सकता है। अगर आपको रेणुकूट जाना हो, चौपन जाना हो, तो भैया सबसे बढ़िया है आपके लिए कि सैटरडे को आराम से बैठिए, संडे के सुबह सुबह आप आराम से पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन सोनभद्र में, जहाँ भी आपको जाना हो। तो भाई इस चीज़ के लिए है। और इसलिए यार कंपेरेटिवली जो तीनों पेयर है ना रांची राजधानी एक्सप्रेस के, उसमें सबसे ज़्यादा भर के चलती है अपनी ये रांची राजधानी एक्सप्रेस वाया चौपन होते हुए जो जाती है। अब ये निकलती है कानपुर के बाद सीधा रुकेगी प्रयागराज रेलवे स्टेशन। प्रयागराज के बाद चुनार तक न्यू दिल्ली हावड़ा मेन लाइन पे ही रहती है। उसके बाद ट्रेन चुनार से आगे कट जाएगी, फिर सोनभद्र होते हुए आगे चौपन के रास्ते
फिर चली जाएगी रेणुकूट होते हुए गढ़वा रोड की तरफ। और बाकी जो 2 पेयर्स है वो चुनार से आगे 30 किलोमीटर दूर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन है, जो कि जैसे कि आप जानते हैं मेरा होम टाउन रेलवे स्टेशन है। तो उससे 30 किलोमीटर पहले ही ये ट्रेन कट के निकल जाती है अगर चौपन की तरफ, और बाकी जो 2 पेयर्स हैं वो आगे निकल जाते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की तरफ। ईस्ट बाउंड की तरफ जितनी भी राजधानी एक्सप्रेस जाती है ना, उन सभी राजधानी में रांची राजधानी एक्सप्रेस लीडर है, क्योंकि न्यू दिल्ली से सबसे पहले डिपार्ट होती है। इसके बाद होती है डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस, फिर सियालदह राजधानी एक्सप्रेस, सियालदह के बाद हावड़ा, हावड़ा के बाद अपनी निकलती है भुवनेश्वर तेजस, भुवनेश्वर तेजस के बाद निकलती है फाइनली पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस। कानपुर सेंट्रल का स्टेशन कोड है CNB। इसे जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन लखनऊ की ओर चली जाती है, एक लाइन झांसी की ओर चली जाती है, एक लाइन आगे फर्रुखाबाद की ओर चली जाती है, एक लाइन प्रयागराज की ओर और एक लाइन आती है न्यू दिल्ली की तरफ से। इतनी बार भाई कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन आ चुका हूँ ना कि भाई मैं सोचता हूँ, स्पेशली प्लेटफॉर्म नंबर 5, 4 और 6, भाई ये ऐसे प्लेटफॉर्म है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि हर तीसरे चौथे दिन मैं आ जाता हूँ। और जो भाई इतने लॉन्ग टाइम से मेरे चैनल पे है, अब तो भाई वो भी बोर हो गए होंगे कि भाई कितनी बार इस सेक्शन को करते हैं। तो यार क्या करूँ यार, मैं सोच रहा हूँ कि बैक टू बैक अब सारी राजधानी एक्सप्रेस कवर कर लूँ। और यहाँ देखिए बातों ही बातों में अपना डिपार्चर हो गया है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। ज़्यादा बात करने का मौका ही नहीं मिला, सिर्फ 5 मिनट यहाँ पर ट्रेन रुकी। न्यू दिल्ली कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस ना हमारे देश की सबसे तेज़ शताब्दी एक्सप्रेस है। हाँ, टॉप स्पीड में नहीं है, लेकिन जो इसकी एवरेज स्पीड है ना वो इंडिया में चलने वाली बाकी सभी शताब्दी एक्सप्रेस में सबसे ज़्यादा है। जो टॉप स्पीड के मामले में सबसे टॉप पे है वो है न्यू दिल्ली रानी कमलापति शताब्दी एक्सप्रेस। वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल पाती है। रात के 10:55 हो रहे हैं। अपने निर्धारित समय से 5 मिनट बिफोर इस वक्त हम आ चुके हैं संगम नगरी प्रयागराज के प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, जिसे बीच में इलाहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाने लगा था। प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे हमारा आगमन हो रहा है। स्टेशन कोड है PRYJ 12454। न्यू दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस की प्रयागराज जंक्शन पर अराइवल टाइमिंग है रात को 10:58 पर। यहाँ पे ट्रेन 2 मिनट का हॉल्ट लेती है। प्रयागराज जंक्शन है इस रूट का एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। इसी के अलावा साथ साथ हमारे इंडियन रेलवे के 18 रेलवे जोन में से नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे का ये डिविजनल हेडक्वार्टर भी है। यहाँ से ना कई अलग अलग डायरेक्शंस में लाइन्स चल जाते हैं। एक लाइन यहाँ से नैनी होते हुए चल जाती है सतना की तरफ, एक लाइन यहाँ से चल जाती है भदोही होते हुए प्रतापगढ़ की तरफ, एक लाइन यहाँ से चल जाती है ज्ञानपुर होते हुए बनारस की तरफ, एक लाइन यहाँ से चल जाती है मिर्ज़ापुर होते हुए आगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की, और इसके अलावा एक लाइन यहाँ से आगे रायबरेली की ओर भी चली जाती है। यदि आप प्रयागराज शहर से अपनी कोई ट्रेन वगैरह बोर्ड करना चाहते हो तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि शहर के अंदर भाई कई सारे रेलवे स्टेशन है, जैसे प्रयागराज संगम हो गया, प्रयागराज रामबाग हो गया, प्रयागराज जंक्शन हो गया, सुबेदारगंज हो गया, प्रयागराज छिवके रेलवे स्टेशन हो गया। तो भाई कहाँ से आपकी ट्रेन है भाई, इस चीज़ का ख्याल ज़रूर से रखिएगा। दोपहर में 4:10 पर हमने न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से अपने सफ़र को शुरू किया था। तकरीबन 11 बजने वाले हैं। अब तक हमने 635 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। अब यहाँ से ट्रेन ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर का और नॉन स्टॉप रन लेगी और सीधे जाकर रुकेगी चौपन रेलवे स्टेशन, जो कि तकरीबन रात को 2:45 बजे आने वाला है, यानी 2:45 के करीब। टोटल टाइम 11 बजे अपना डिपार्चर हो गया है प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन से। एक बार मैंने भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस में जर्नी करी थी और उस दिन मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी ना कि प्रयागराज में मुझे वो रेट्रो अनाउंसमेंट सुनने को मिली थी। तब से मैं जब भी भाई प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे आ रहा हूँ ना, मेरे अंदर एक बार मन के अंदर वो ख्याल ज़रूर से आता है कि क्या पता आज हमें वो रेट्रो अनाउंसमेंट सुनने को मिले। क्योंकि ये जो चौपन अपना आगे रेणुकूट वाला रूट है ना, ये थोड़ा जंगल के बीच में से जाता है, तो भाई RPF वगैरह की काफ़ी स्ट्रिक्ट पेट्रोलिंग वगैरह भी रहने वाली है।
अपने 12454 न्यू दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस की जर्नी को ना हम यही मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन पर समाप्त करते हैं। पार्ट 2 की स्टार्टिंग हम करेंगे आगे चौपन रेलवे स्टेशन से और उसे पूरा कवर करेंगे रांची रेलवे स्टेशन तक। और उस पार्ट में इस पार्ट में मैंने चीज़ें मिस की है ना, उस सभी चीज़ों को कवर करने वाला हूँ। तो अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो भाई सब्सक्राइब करके जरूर हो जाए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके अपना बेस्ट या वर्स्ट पार्ट बताएं। जल्दी मिलते हैं इसी के पार्ट 2 के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।